हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल द मसल टीचर। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं वी आर विद द एनसीईआरटी सीरीज़। सो टुडे आई एम विद द सेकेंड पार्ट ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, उसका पार्ट कुछ बचा हुआ था, सो विल बी डूइंग इट और कवरिंग इट टुडे। आई गेस हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रोमांटिसिज्म से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, विल नॉट मेक इट मोर लेट। ठीक है, विल स्टार्ट विथ रोमांटिसिज्म। ठीक है, ओके ठीक है, विल स्टार्ट विथ रोमांटिसिज्म। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज रोमांटिसिज्म। ठीक है, लेट्स डिस्कस व्हाट इज रोमांटिसिज्म। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सी ये फोकस ले रहा है कि नहीं। आई एम हैविंग अ ट्रबल विद दैट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, नाउ डन। ओके, नाउ डन विथ। ठीक है, सो सी if we consider, okay, if we think about, if we talk about romanticism, then what is that romanticism? What is that romanticism? See, romanticism is a cultural movement to develop national sentiment. ठीक है, romanticism क्या है? romanticism क्या है? romanticism it is a cultural movement to develop national sentiment, to develop national sentiment. ठीक है, ये क्या है? ये एक कल्चरल मूवमेंट है। ठीक है, ये क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है इन ऑर्डर टू डेवलप नेशनल सेंटिमेंट्स विद इन द पीपल। फीलिंग्स जगाए, इमोशन से जुड़ेगा लोगों को। ठीक है, फीलिंग्स के साथ जुड़ेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द रोमांटिसिज्म ऑल मीन्स। ठीक है, सी अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, नाउ वी द पीपल ऑफ ओडिया, ठीक है, हम लोग ओडिया हैं, ठीक है, फ्रॉम ओडिशा, वी आर ऑल द ओडिया पीपल। सपोज मान लेते हैं हम कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, सपोज हम लोग महाराष्ट्र गए, ठीक है, एंड वी सी सपोज वहाँ पर हम लोग कुछ महाराष्ट्र के कुछ लोग वहाँ पर हम लोग को मिले हैं, कुछ ओडिया के लोग भी हम लोग को वहाँ पर मिले। ठीक है, यू विल सी ऑब्वियसली दोस्त तो दोस्त होते हैं, ऑब्वियसली तो हम मानते ही हैं, लेकिन जो ओडिया लोग वहाँ पर होंगे वी विल वाइब विद देम मोर। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर कल्चर हम लोग उनके साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। मे बी हम लोग उनके साथ अच्छे से अपना बात शेयर कर सकते हैं। हम लोग अपना कल्चर वहाँ पर समझ में आता है। कोई फेस्टिवल तो समझ में आता है। वी डू हैव आवर पखाड़ा भात, यस और नो? वी डू हैव आवर पखाड़ा भात, ऑब्वियसली दैट्स माय फेवरेट स्टैपल डाइट, यस और नो? तो अगर सुबह होते हैं हम लोग उसी को बैठकर खाएंगे तो मे बी वहाँ पर कोई लोग उसको समझ नहीं, अरे ये क्या खा रहा है, यस और नो? आर वी क्लियर और नॉट? दही वड़ा आलूदम, कटक फेमस दही वड़ा आलूदम, यू विल सी अगर वो हमको कहीं मिल जाए तो वाह भाई वाह, अच्छा चीज़ मिल गया, तो वी आर गेटिंग टच आज फूड इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। वो हम लोग को क्या ना एक कनेक्शन देता है। दैट इज व्हाट रोमांटिसिज्म। ये जोड़ता है लोगों को किसके साथ? सेंटिमेंट से। ठीक है, एम आई क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं है? ठीक है, so this is what it is, a cultural movement to develop the national sentiments. Am I clear? See, you will one more thing, ये जो romanticism है, ये जो romanticism है, ठीक, romanticism है, this criticizes, it criticize किसको करता है? criticizes science। ठीक है, it criticize साइंस। ठीक है, साइंस को ये क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, इट क्रिटिसाइजेस साइंस एंड सपोर्ट्स व्हाट? एंड सपोर्ट्स इमोशंस, सपोर्ट्स फीलिंग्स, सपोर्ट्स इंट्यूशन। Am I clear or not? रोमांटिसिज्म जो है इट सपोर्ट फीलिंग, इमोशन की बात करता है, इमोशन को समझता है, साइंस को ग्लोरीफाई नहीं करता है। इट डजंट ग्लोरीफाई साइंस, क्रिटिसाइजेस साइंस। Am I clear or not? समझ में आया कि नहीं? क्लियर और नॉट?
ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। डन। तो उसको बार बार देखना पड़ता है क्योंकि ये जो क्लास था ये मैंने कल इसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं 1 घंटा आई थिंक 1 आवर 18 मिनट्स तक पढ़ा रहा हूँ एंड वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आज बार बार मेरे को देखना पड़ रहा है जाकर, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो छोड़ो। नाउ सी, नाउ इफ यू सी, ठीक है, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पोलैंड, if you take an example of Poland, you will see despite of its partition, okay, and the feeling, despite of its partition and the feeling of nation, it also ended with it, okay, and the feeling of nation, it ended with the partition। ठीक है, ऐसा नो लोग ऐसा समझने लगे क्योंकि पोलैंड का जो पार्टीशन किया गया उसके बाद पोलैंड को एज अ नेशन अगर देखेंगे तो ये टूट चुका था, वो एंड हो चुका था, एज अ नेशन ये टूट चुका था। यू विल सी despite of these things, okay, people have these feelings, okay, despite of these things people have this nationalist feelings। ठीक है, पार्टीशन हो चुका था, ठीक है, पार्टीशन तो हो चुका, लेकिन स्टिल पीपल हैव फीलिंग्स, नेशनलिस्ट फीलिंग्स, पीपल हैव नेशनलिस्ट फीलिंग्स। क्यों कैसे, हाउ? यू विल सी, ठीक है, यू विल सी अ पर्सन नेम कैरोल कर्पंस्की, ठीक है, a person named Carol Karpinski, he celebrated national struggle through music and operas। ठीक है, ये जो पर्सन था, ओके, he celebrated national struggle, ठीक है, लोगों के जोड़ने लगा, ठीक है, नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट कर, मतलब जोड़ने लगे यहाँ पर कैसे? थ्रू म्यूजिक, थ्रू ओपेराज, ठीक है, म्यूजिक एंड ओपेराज। यू विल सी we feel connected because of our music, we feel connected if you see some epic that was from our own state or our own country। yes or no? for an example देता हूँ, देखो आप लोग जो हम लोग के जो भाई लोग हैं, ठीक है, बिहार से, you will see wherever they will have to listen one of the Bhojpuri song, they will vibe, they will start to dance। क्यों? because they can connect, वो म्यूजिक ऐसा म्यूजिक है वो अपने आप से तुम्हारा पैर उठने लगेगा डांस करने के लिए। यस और नो? एग्जैक्टली लाइक दैट। यू विल लिसन, यू विल सी सम ऑफ द थिंग्स लाइक ऑपेरा, सम ऑफ द ड्रामाज, ठीक है, ऑपेराज में ड्रामा करके कुछ, ठीक है, कुछ पिक्टोग्राफिक विजुअलाइज करके रिप्रेजेंट करके वो दिखाएंगे। इससे लोग जुड़ते हैं, लोग उसको कनेक्ट कर पाते हैं। पीपल यूज टू फील दैट कि हाँ ऐसा हम लोग के साथ हुआ है, ठीक है। दैट इज हाउ कैरल कर्पंस्की, ठीक है, ओके, ही यूज म्यूजिक एंड ऑपेरा इन ऑर्डर टू in order to combine, unite people। am I clear है? ठीक है, फिर देखो, फिर क्या हुआ? ओके, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ओके, आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, रशिया जो था, ठीक है, रशिया डोमिनेटेड पोलैंड, ठीक है, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम रशिया डोमिनेटेड पोलैंड, ठीक है। जब वो डोमिनेट करने लगा पोलैंड, ये उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने लगी, ये जो पॉलिश लैंग्वेज जो है ये खत्म हो जाए, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करने लगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगा कि ये पॉलिश लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो खत्म हो जाए। कि कैसे उसको खत्म किया जाए, उसके ऊपर वो दे ट्राई टू एंड द पॉलिश एज अ लैंग्वेज, दे ट्राई टू एंड द पॉलिश एज अ लैंग्वेज, एंड दैट इज व्हाई द लैंग्वेज was thrown out of school, okay, and that is why the language was thrown out of school।
You will see, okay, you will see the Polish people, okay, the Polish people after that also, okay, after being, this incident, okay, the Polish people tried to, okay, protest, but they were suppressed by the Russia. But they are suppressed by Russia. Am I clear? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, नाउ ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं. यू विल सी बाय द टाइम ऑफ 1830s, by the time of 1830s, you will see there was lot of, there was a growth of population. There was a growth of population. There was high unemployment. There was high unemployment. There was a growth of population. There was high unemployment. There was a rise of demand of food. Rise of demand of food. They also suffered, economic problems. They are also having some economic problems. See, there is a growth of population, unemployment rate, rise of food demand, economic problems. During this point, during the time of 1830s, ठीक है. And because of this problems in the society, okay, because of these problems in the society, you will see a lot of crisis were going on during that point of time. There are lot increase of crisis in society during that point of time. ठीक है, अब देखो, because of these things, okay, because of these crisis, क्या होगा? By the time of 1848, by the time of 1848, लुई फिलिप जो होगा, ठीक है, फ्रांस का जो किंग होता है, लुई फिलिप, ठीक है, लुई फिलिप होगा जो, ठीक है, ही विल रन अवे, ठीक है, वो क्या करेगा? वो छोड़कर चला जाएगा, देश को छोड़कर चला जाएगा, ठीक है, ही विल, ठीक है, रन अवे. am I clear? समझ में आया कि नहीं? इतना तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके, सुनो, क्या होगा? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ क्राइसिस इन द सोसाइटी, ठीक है, जो लुई फिलिप किंग ऑफ फ्रांस जो होगा, वो देश फ्रांस छोड़कर चला जाएगा, ठीक है. एंड जब वो फ्रांस छोड़कर चला जाएगा, ठीक है, तो जितने भी वहां पर लोग होंगे, ठीक है, ठीक है, दे विल स्टार्ट टू फॉर्म व्हाट? नेशनल असेंबली. दे विल स्टार्ट टू फॉर्म व्हाट? नेशनल असेंबली. क्योंकि देखो, ये जो लुई फिलिप होगा, ठीक है, ये जो लुई फिलिप है, ये फ्रांस का राजा था, ठीक है, फ्रांस किंग, ठीक है. अगर किंग है, दैट मीन्स देयर वाज मोनार्की. अगर किंग है तो देयर वाज मोनार्की. नाउ देखो, जब राजा ही नहीं रहा, जब मोनार्क ही नहीं रहा, ठीक है, दैट मीन्स देयर विल बी अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. यस और नो? एंड दैट इज व्हाई व्हेन मोनार्की वहां पर नहीं रहा, ठीक है, तो वहां पर रिपब्लिक आ गया. लोगों ने रिपब्लिक लेकर आ गए वहां पर, ठीक है. पीपल केम अप विद द आइडिया ऑफ रिपब्लिक. यस और नो? पीपल केम अप विद द आइडिया ऑफ रिपब्लिक, एंड फ्रॉम देयर ओनली दे हैड फॉर्म्ड व्हाट? दे हैड फॉर्म्ड national assembly. They formed what? National assembly. Am I clear? They formed what? National assembly.
अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, दे सेड दैट दे वांटेड अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स हो एंड दे विल बी चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हाउ दे विल बी नो रूलिंग द कंट्री, ठीक है, और गवर्निंग द कंट्री, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म किया जहां पर लोग इलेक्ट होंगे, ये सुनो, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन, क्योंकि इलेक्ट होना रिप्रेजेंटेटिव्स तो आना ही चाहिए, क्योंकि ठीक है रिप्रेजेंटेटिव्स तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सी, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे स्टार्टेड टू यू नो गिव राइट्स to vote to people of age 21 years or above, ठीक है, जो 21 साल के होंगे, ठीक है, दोज पीपल ऑफ हैविंग 21 years of age दे विल बी स्टार्टिंग टू गिव द वोट। समझ में आया कि नहीं? ये पहला हक उन्होंने दिया कि सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो होता है, ठीक है, दे स्टार्टेड टू गिव द राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट दे स्टार्टेड टू गिव द पीपल ऑफ एज 21 years और एबव। एम आई क्लियर? पहला चीज। दूसरा उन्होंने क्या बोला, ठीक है, कि दूसरा उन्होंने क्या बोला, हाँ, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, ये सुनो, सो उन्होंने क्या किया कि राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क को उन्होंने पुट डाउन किया वहां पर कि यार अब राइट टू वर्क होगा, एंड राइट टू वर्क क्या होगा, गारंटीड होगा, क्या होगा, गारंटीड होगा, सो दैट दे विल मेक श्योर दैट यू आर एम्प्लॉयड एंड यू आर अर्निंग समथिंग सो दैट यू विल बी एबल टू फीड योरसेल्फ और फीड योर फैमिली, ठीक है, ये भी था। उसके साथ साथ वो क्या किए, नेशनल वर्कशॉप्स, ठीक है, दे एस्टेब्लिश्ड नेशनल वर्कशॉप्स, ठीक है, दे एस्टैब्लिश नेशनल वर्कशॉप्स। देखो ये जो नेशनल वर्कशॉप्स है ना, जस्ट हैव थोड़ा सा कंपेयर करो हम लोग के आज के टाइम का, यू विल सी ए लॉट ऑफ स्किल इम्प्रूवमेंट, स्किल इंडिया, थोड़ा इम्प्रूव के लिए कुछ गवर्नमेंट ने उसको स्कीम्स निकाला हुआ है, कुछ स्कीम्स निकाला हुआ है कि नहीं, दे विल बी मेकिंग यू लर्न दिस मोबाइल रिपेयरिंग यहाँ पर, ठीक है, टेलरिंग, ठीक है, ITI, ये सुनो, इसे सिखाता ना यहाँ पर स्किल इंडिया डेवलपमेंट को, थोड़ा स्किल सिखाने के लिए, ताकि जो एटलीस्ट द पर्सन शुड बी दैट एलिजिबल सो दैट दे कैन अर्न अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, ओके, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, अब देखो क्या हुआ। नाउ these were the things, okay, and these were the things which are actually done by the Republicans, done by those people who wanted a representative form of government, okay, वो जो थे उस टाइम उन्होंने ये सेटअप किया एंड उन्होंने ये सब डिमांड्स रखा कि हाँ हम लोग ये 21 ईयर्स तक हम लोग राइट टू वोट दे देंगे, हम लोग राइट टू वर्क को गारंटी कर देंगे, एंड हम लोग नेशनल वर्कशॉप्स, ठीक है, एस्टैब्लिश करेंगे, सेटअप करेंगे, ठीक है, ये बोल दिए, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ कि एक छोटा सा इंसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिलेशिया एपिसोड, ठीक है, एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिलेशिया इंसिडेंट, ठीक है। देयर इज एन इंसिडेंट नेम्ड एज व्हाट, सिलेशिया इंसिडेंट, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी देखेंगे। नाउ सी दिस सिलेशिया इंसिडेंट और सिलेशिया एपिसोड, it was between contractors and weavers, contractors and weavers, जो वीव करते हैं, ठीक है, बुनाई का जो काम करते थे उस टाइम, ठीक है।
देखो, तो व्हाट हैपेंड, these contractors they used to these contractors used to provide raw materials to weavers, and in return they would provide finished products. They provide finished products. दे मतलब यहाँ पर, ठीक है, दे मतलब वीवर्स, ठीक है, दे मतलब वीवर्स। am I clear? समझ में आ गई? तो मेन मुद्दा क्या हुआ, ठीक है, ये जो था किन किन के बीच में झगड़ा था, छोटा मोटा रिवोल्ट हुआ कर झगड़ा था, किसके बीच में ना, इट्स अ बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वीवर्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, दे यूज्ड टू गिव द रॉ मटेरियल्स टू द वीवर्स, एंड वो वहां से जितने कपड़ा हो कि कुछ भी बनाना हो तो वहां पे वो फिनिश प्रोडक्ट बनाकर उसको फिर से कॉन्ट्रैक्टर को देते थे और कॉन्ट्रैक्ट लेकर बेचते थे, ठीक है। यही होता था मेन चीज। मेन मुद्दा किस लिए था, झगड़ा किस लिए हुआ था, मेन रीजन वाज व्हाट, मेन रीजन वाज लो वेज, लो वेज, कम जो बोलते हैं ना डेली वेज, वो बहुत कम था, ठीक है। दे यूज्ड टू गिव अ लेस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, तो ये तो मेन हुआ कि हाँ उनको लो वेज देते थे एंड दिस वाज द प्रॉब्लम। सो झगड़ा क्या हुआ, ठीक है, कि बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गिव, दे वर नॉट एग्रीइंग टू गिव दिस अ मच ऑफ मोर वेज, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये जितने भी सब थे वेवर्स जो थे दे मार्च्ड टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्टर्स हाउस, ठीक है। वो लोग क्या किए, कॉन्ट्रैक्टर के घर के तरफ भागने लगे, ठीक है, एंड दे ब्रोक द हाउस, ठीक है। उन घर वर भी तोड़ दिए, जितने वो विंडो वो भी सब तोड़ दिए थे, ठीक है। एंड इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो भागकर आसपास के जो गांव था वहां पर दौड़कर चले गए, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्टर जब वहां पर भागकर चले गए, वहां पर भी इनको रहने के लिए भी छत नहीं मिला, ठीक है। वहां से भी लोग इनको भगा दिए कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो आफ्टर सडन पीरियड ऑफ टाइम ये जो कॉन्ट्रैक्टर फिर से वापस आए, ठीक है, तो उन्होंने अपना कुछ आर्मी लेकर आया था, ठीक है, कुछ लोग लेकर आए थे, आकर इन वेबर्स के ऊपर अटैक किए, जहां पर 11 वेबर्स मर गए, ठीक है, दे वर शॉट डेड, ठीक है, समझ में आ गई। एंड दैट इज व्हाट दिस इंसिडेंट इज। एम आई क्लियर और नॉट, समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब देखो, ओके, अब क्या होगा, अब एक बात करते हैं इसके बारे में ना, रिवोल्ट ऑफ 1848 के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नाउ विल हैव अ टॉक अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1848, ठीक है। नाउ सी दिस रिवोल्ट ऑफ 1848, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं देखता हूं थोड़ा सा फोकस। डन। अब देखो, जो रिवोल्ट ऑफ जो 1848 था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सी ये जो रिवोल्ट था, यू नो, दिस रिवोल्ट वाज बाय, ओके, दिस रिवोल्ट वाज बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, जिनको हम लिबरल्स बोलते थे ना। दिस रिवोल्ट वाज बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास होता है, ठीक है, दिस रिवोल्ट वाज लेड बाय देम, ठीक है। एंड क्यों ये रिवोल्ट किए थे, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, एंड क्यों रिवोल्ट किए थे, ठीक है। देखो, रिवोल्ट इसलिए वो लोग किए थे कि दे वांटेड कि जो
मिडिल क्लास जो थे, ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, इन्होंने रिवोल्ट किया था 1848 वाला रिवोल्ट। क्यों किए थे? बिकॉज दे वांटेड व्हाट? दे वांटेड नेशन स्टेट्स, दे वांटेड नेशन स्टेट्स, ठीक है, दे वांटेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, they also wanted freedom of press, freedom of press। समझ में आया कि नहीं? These people, ठीक है, these educated middle class people, they wanted nation states, they wanted parliamentary form of government and they also wanted what? Freedom of press। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ? Because they wanted to have this nation state, they wanted to have this नेशन स्टेट, ठीक है, इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना पहले ज़रूरी है। एंड दूसरा जो चीज़ है क्या है, वहाँ पर गवर्नमेंट बनना जो कि जो कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनना वो मेनली ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का ओपिनियन होना चाहिए। इन ऑर्डर टू हैव ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दे मस्ट बी हैविंग व्हाट, ठीक है, ओपिनियन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, हम लोग चूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, देखो तो क्या हुआ उस टाइम जर्मनी में, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में क्या हुआ, पीपल, ठीक है, पीपल थॉट ऑफ वोटिंग, पीपल थॉट ऑफ वोटिंग किसको, पीपल थॉट ऑफ वोटिंग किसको, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है, लोग जो थे दे थॉट ऑफ वोटिंग हूम, जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा ये लोड ले रहा है, ठीक है, ओके लेट मी टेक सी, उतना टाइम में मैं बोल देता हूँ। देखो जो वहाँ पर जो जर्मन जो थे वो लोग सोचे कि हम लोग क्या करेंगे, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे, ओके, एंड वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है, एंड दैट इज वाई they have voted for this all German national assembly, ठीक है, वो उसको वोट करते हैं, वोट करने के बाद वहाँ पर 831 कैंडिडेट्स इलेक्ट होते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ये जो 831 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है, दे विल मार्च टूवर्ड्स द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एंड दे विल डिमांड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया कि नहीं? मैं लिख देता हूं उसको फिर से, देखो ये जो जर्मन के जितने भी लोग थे दे थॉट ऑफ वोटिंग ऑल जर्मन ठीक है नेशनल असेंबली, ठीक है, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, इनको वो वोट भी करते हैं, एंड आफ्टर वोटिंग देम 831 मेंबर्स दे वर इलेक्टेड 831 मेंबर्स वहां पर इलेक्ट होते हैं, एंड दीज 831 मेंबर्स वो लोग क्या करेंगे, मार्च करके, ओके, दीज 831 मेंबर्स दे विल मार्च टूवर्ड्स फ्रैंकफर्ट Parliament, they'll march towards Frankfurt Parliament where they will demand for drafting of constitution, समझ में आया कि नहीं? Am I clear or not? They will demand for the drafting of constitution। इतना तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो जब ये डिमांड किए कि दे विल ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये डिमांड किए, लोग बोले ठीक है, तब जाकर वो वहां पर दे सेड दैट, ओके, ओवर देयर दे आल्सो सेड दैट वी विल एस्टैब्लिश, ठीक है, आफ्टर दिस ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे सेड दैट वी विल एस्टैब्लिश monarchy, but here is change, but with
कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, बट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। समझ में आया कि नहीं? वो लोग क्या बोले, वो लोग ने अपना पहले सब कुछ इलेक्ट कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो गए, वो बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम लोग मोनार्की को एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन वो जो मोनार्की होगा दैट मोनार्की शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। am I clear or not? समझ में कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। am I clear? ठीक है, हम लोग मोनार्की पे चलाएंगे, लेकिन मोनार्की जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। ठीक है, एंड इसी बात के लिए ठीक है, ये लोग किसके पास पहुंचे? ठीक है, एंड ये किसके पास पहुंचे? ये जो प्रस्ताव था इन्होंने किसको दिया? इन्होंने दिया किंग ऑफ प्रुशिया को। किसको दिया? किंग ऑफ प्रुशिया को। ठीक है, फ्रेडरिच विलियम। ठीक है, किसको दिया? फ्रेडरिच विलियम को। ठीक है, एंड फ्रेडरिक विलियम 4, ठीक है, विलियम 4। एंड ये जो फ्रेडरिक विलियम थे इन्होंने क्या किया? इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमको नहीं बनना है वैसा राजा जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। राजा जो होगा वो अपने शेर होता है ना, बोलते हैं राजा जो होता है शेर होता है, वो किसी को नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानेगा? नहीं, वो बोला कि नहीं, हमको नहीं चाहिए वैसा राज्य। am I क्लियर? समझ में आया कि इतना तक क्लियर हो? ठीक है, उसके बाद देखो अब देखो ये लोग क्या बोल रहे थे कि अगर किंग मानेगा, किंग ऑफ प्रुशिया अगर मान जाएगा कि नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर रहेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर, तब जाकर वो होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन फ्रेडरिक विलियम 4 जो थे वो क्या किए? मना के नहीं, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, आफ्टर दिस देखो, आफ्टर दिस जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नाउ द पावर, नाउ ऑल द पावर lies with whom? With National Assembly, ठीक है, जो नेशनल असेंबली बना था, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, उसके पास सारे पावर चले गए। ठीक है, उसके पास अब देखो, अब जब उसके पास सारे पावर चले गए, वो अभी किसी को मानेगा? नहीं मानेगा, ऑब्वियसली नहीं मानेगा। वो अपना मन जो होगा वो करेगा ना, वो क्यों मानेगा अभी कि नहीं मेरे को ये करना? नहीं करेगा। He will do whatever he or she wants. Yes or no? Obviously that has happened only when all the power lies with the National Assembly. They started to ignore common mass. Yes or no? Workers. ठीक है, जो कॉमन मास है उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, वर्कर्स उनको इग्नोर कर, जो भी जितने लोग थे उनको इग्नोर कर दिया, वो लोग शुरू कर दिए। Am I clear or not? डन? ओके, अब देखो देयर इज अ स्मॉल थिंग ऑल्सो, मैं कुछ यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन। ठीक है, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन। देखो जो वुमन थे उस टाइम, ठीक है, जो वुमन थे उस टाइम, वुमन, ठीक है, देखो they were the part of political meetings. They were also the part of political demonstrations. They also introduced various newspapers as well. ठीक है, yes or no? But apart from these things as well, despite of having these all things, despite of taking part in lot much of struggle, still they were termed as observer. ठीक है, they termed as observer in the parliament. Am I clear? समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ा सा उनके बारे में मैं बता दिया। ठीक है, डन? ठीक है, ओके। अब देखो, ठीक है, नाउ we'll have a talk about German unification. ठीक है, we'll have a talk about German unification.
यूनिफिकेशन। ठीक है, विल हैव अ टॉक अबाउट हुम, जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं अब। ओके, देखो अब क्या हुआ, अगर हम 1815 की बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द टाइम ऑफ 1815, इफ यू टॉक अबाउट द टाइम ऑफ 1815, we'll see there was you can say that there was battle of Waterloo. There was battle of Waterloo. Am I clear? There was a battle of Waterloo. समझ में आया? And after this battle of Waterloo, ठीक है, after this battle of Waterloo, the Treaty of Vienna was signed. The Treaty of Vienna was signed. ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ। ठीक है, 1815 का जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, एंड बाय आफ्टर दैट ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइन। ठीक है, जर्मन जो था, अभी जर्मनी जो था, ये क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस के अंडर था। किसके अंडर था? प्रूशिया के अंडर था। ठीक है, किसके अंडर था ये? ठीक है, जर्मनी जो था, ठीक है, जर्मनी वाज अंडर द डोमिनेंस ऑफ प्रूशिया। ठीक है, जर्मन जो था वाज अंडर डोमिनेंस ऑफ प्रूशिया। ठीक है, जर्मन जो था अभी क्या हुआ, प्रूशिया के डोमिनेंस के अंडर था। एंड तब देखो, तब क्या हुआ, जो जितने भी लिबरल्स हुआ करते थे उस टाइम, जब उन्होंने कोशिश किया, ठीक है, ठीक है, टू यूनाइट जर्मनी, ठीक है, 1848 को, ठीक है, लिबरल्स जो थे, जितने भी लिबरल्स थे, जब वो कोशिश किए, तब क्या हुआ, दे आर बैडली क्रस्ड बाय मोनार्की एंड मिलिट्री। ठीक है, दे आर बैडली क्रस्ड बाय मोनार्की एंड मिलिट्री। समझ में आया कि नहीं? ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस द responsibility of unification, and because of this the responsibility of unification was given to the king of Prussia, and because of this the responsibility was given to the king of Prussia। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखो, जो ऑटो बिस्मार्क हुआ करता था, ठीक है, जो ऑटो बिस्मार्क हुआ करता था, ठीक है, जो ऑटो बिस्मार्क, ठीक है, who is considered as the chief architect of German unification, ठीक है, who is considered as the chief architect of German unification, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 7 सालों में 3 ठो वार उन्होंने लड़ा, 7 सालों में 3 ठो वार लड़ा। ठीक है, ठीक है, जो ऑटोमन बिस्मार्क है, जिनको चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता है, किसका? ठीक है, किसका? जर्मन यूनिफिकेशन का। ही फॉट 3 wars in the span of 7 years with Denmark, with France, with ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन्होंने 3 ठो वार लड़े, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ, एंड बाय द टाइम ऑफ जनवरी 1871, ओके, एंड बाय द टाइम ऑफ जनवरी 1871 विलियम फर्स्ट, एंड बाय द टाइम ऑफ जनवरी 1871 विलियम फर्स्ट was declared as what? William I, who was the Prussian king, he was the Prussian king, he was declared as what? The Emperor of Germany. Am I clear? समझ में आ गई? क्लियर हुआ? ठीक है, ये जो था मोटा मोटा जर्मन यूनिफिकेशन था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, उसके बाद देखो, ठीक है,
Okay, then we will have a small talk about Italian unification. We'll have a talk about whom? We'll have a talk about Italian unification. ठीक है? We'll have a talk about Italian unification. अब देखो, ये जो इटाली हुआ करता था, ठीक है, ये जो इटाली था, ठीक है, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स. ठीक है, इटाली जो था, ठीक है, इटली, ठीक है, ये जो था डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स. ठीक है, डिवीजन इनटू 7 स्टेट्स. ठीक है, एंड वन ऑफ द मेजर रीजन, ठीक है, सर्दिनिया पेडोमेंट. ठीक है, सर्दिनिया पेडोमेंट जो था, ठीक है, सर्दिनिया पेडोमेंट जो था, वन ऑफ द रीजन, ठीक है, जो कि इटालियन प्रिंसली, ठीक है, जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस था. ठीक है, हमें क्लियर हो? ये सर्दिनिया पेडोमेंट जो था, ये क्या था? एक इटालियन प्रिंसली हाउस था. ठीक है, एक ही रीजन था जो थोड़ा पावरफुल था, जो कि इटालियन, ठीक है, प्रिंसली हाउस था. एंड इफ वी सी, ठीक है, ये टोटल जो इटाली था, ये टोटल जो इटली था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स. ठीक है, ये जो इटली था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन्स. क्या था? एक जो नॉर्दर्न इटली था, it was controlled by Austrian Habsburg Empire. Okay, it was controlled by Austrian Habsburg Empire. ठीक है, एंड जो सेंट्रल इटली जो था, it was controlled by Pope. ठीक है, देन द सदर्न इटली जो था, इट वॉज कंट्रोल्ड बाय बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन किंग्स. ठीक है, समझ में आ गया? इटली का जो मेन रीजन था, नॉर्दर्न इटली, सेंट्रल इटली एंड सदर्न इटली में बटा हुआ था. नॉर्दर्न इटली जो था, ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर ने कैप्चर किया हुआ था. सेंट्रल इटली जो था, वो पोप कैप्चर करके रखे हुए थे. एंड द सदर्न इटली जो था, ये बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन किंग्स ने उसको कैप्चर करके रखा हुआ था. ठीक है, फिर क्या हुआ? यू विल सी इन ऑर्डर टू unite Italy, there are many revolutionaries who took steps. And one of them was Mazzini, who formed young Italy as a secret society. हालांकि जो सीक्रेट सोसाइटी था, यंग इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ठीक है, हालांकि ये जो था इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. एंड इसीलिए, ठीक है, दिस सीक्रेट सोसाइटी वाज नॉट दैट सक्सेसफुल. ठीक है, और satisfied, you can say that, not that successful. And that is why the responsibility of Italian unification was given to the king of Sardinia पेडोमेंट. ठीक, कौन? विक्टर इमैनुअल. ठीक है, विक्टर इमैनुअल. ठीक है, दिस इज गिवन टू द विक्टर इमैनुअल. एम आई क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, अब देखो, एंड आफ्टर दिस व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू विक्टर इमैनुअल. ठीक है, अब विक्टर इमैनुअल ने क्या किया? ठीक है, he ordered the chief minister, ठीक है, D. Kever. He ordered the chief minister D. Kever, and D. Kever with the help of France defeated Austria. And D. Kever with the help of France, he defeated Austria and captured the northern Italy and captured northern Italy. ठीक है, समझ में आ गया पहले बार. फिर सेकंड में क्या हुआ? जो गैरिबाल्डी हुआ करते थे, ठीक है, अनदर रेवोल्यूशनरी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लोकल्स दे कैप्चर्ड द सदर्न इटली.
सदर्न इटली, समझ में आया कि नहीं? जो बॉर्बन, ठीक है, लोकल के साथ कैप्चर कर, स्पेन को हराया, लोकल्स के साथ मिलकर स्पेन को हरा दिया एंड कैप्चर कर दिया सदर्न इटली को। am I clear? लोकल के साथ मिलकर गैरिबल्डी ने स्पेन को हरा दिया, डिफीटेड स्पेन एंड कैप्चर्ड द सदर्न इटली। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब जैसे कि मैंने बताया था क्या कि नॉर्दर्न इटली था एंड सदर्न इटली था। अब बीच में जो सेंट्रल इटली जो था, ठीक है, इट वाज कैप्चर्ड बाय पोप, इट वाज कैप्चर्ड बाय पोप। अब ये दोनों क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर डालने लगे, ये दोनों क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर डालने लगे एंड बिकॉज ऑफ दैट पोप लेफ्ट बाय हिमसेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दैट पोप क्या हुआ, अपने आप खुद से छोड़कर चला गया। ओके, एंड सदर्न इटली एंड द सेंट्रल इटली वाज रिलीज्ड, द पोप लेफ्ट, ठीक है, पोप जो था वो लेफ्ट बाय हिमसेल्फ एंड सदर्न इटली वाज रिलीज्ड। ठीक है, सॉरी, एंड द सेंट्रल इटली वाज रिलीज्ड। एम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब देखो, एंड बिकॉज ऑफ दिस, बाय द टाइम ऑफ 1861, बाय द टाइम ऑफ 1861, ठीक है, इटाली वाज यूनिफाइड अंडर विक्टर एमानुएल सेकेंड। एम आई क्लियर? क्लियर और नॉट? दिस इज व्हाट इटालियन यूनिफिकेशन इज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ओके, ठीक है, ओके। थोड़ा मैं, लेट मी गो थ्रू द एनसीईआरटी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। डिड आई लीव एनीथिंग? लेट मी सी। Okay, now just lastly I'll have a talk about the Britain, ठीक है, the case of Britain, ठीक है, we'll have a small talk about the case of Britain, ठीक है। ठीक है, case of Britain, then after that we'll end this chapter, ठीक है, clear? Okay, let me see बिफोर 18th सेंचुरी ब्रिटेन जो था वो एक नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, बिफोर 18th सेंचुरी ब्रिटेन जो था ये नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, ठीक है, बिफोर 18th सेंचुरी, ठीक है, जो ब्रिटेन जो था इट वाज नॉट अ नेशन स्टेट, इट वाज नॉट अ नेशन स्टेट। ठीक है, इट वाज नॉट अ नेशन स्टेट बिकॉज इट वाज हैविंग वेरियस डाइवर्सिटीज, ठीक है, वेरियस डाइवर्सिटीज, ठीक है, बिकॉज इट वाज हैविंग वेरियस डाइवर्सिटीज। देन देखो फिर क्या हुआ, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यू विल सी बाय द टाइम ऑफ 1688, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ 1688 यू विल सी क्या हुआ, जो इंग्लिश का जो पार्लियामेंट था, ठीक है, इंग्लिश का जो पार्लियामेंट था उसने क्या किया, जितने भी मोनार्कियल पावर्स थे उसको कैप्चर कर दिया। ठीक है, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ विल सी बाय द टाइम ऑफ 1688, बाय द टाइम ऑफ 1688 उन्होंने क्या किया, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ 1688 उन्होंने क्या किया, ठीक है, जितने भी मोनार्कियल पावर्स थे, ठीक है, मोनार्कियल पावर्स थे, इनको कैप्चर कर दिया। ओके, एंड एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझ में आया कि नहीं? 1688 के टाइम उन्होंने क्या किया, उस टाइम क्या हो रहा था, ठीक है, जो इंग्लिश पार्लियामेंट जो था, ठीक है, इंग्लिश पार्लियामेंट जो था उन्होंने क्या किया, मोनार्कियल पावर्स को बंद कर दिया, कैप्चर कर दिया, उनको बंद करवा दिया एंड दे एस्टैब्लिश्ड व्हाट, ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंग्लिश पार्लियामेंट। ठीक है, एंड क्या हुआ, ये जो पार्लियामेंट था, ठीक है, एंड ये जो पार्लियामेंट था इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया था, ठीक है, 1707 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया 1707 में एंड, ठीक है, एंड क्या हुआ, इन्होंने क्या हुआ, आफ्टर दैट क्या हुआ, ठीक है, जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना दिए, जब उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट बना दिया एंड बाय द टाइम ऑफ 1797, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्ट ऑफ यूनियन बनाया
ठीक है, और उसको साइन किया, ठीक है, एंड सो साइन किया कि क्या इन इंग्लिश एंड स्कॉटलैंड, ठीक है, साइंड अ पार्ट बिटवीन इंग्लिश एंड स्कॉटलैंड। एक्ट ऑफ यूनियन में क्या हुआ, उन्होंने साइन किया, साइंड अ पैक्ट बिटवीन, ठीक है, इंग्लिश एंड स्कॉटलैंड, between English and Scotland, and as a result we see what United Kingdom of Britain, and as a result we see United Kingdom of Britain. We see what? United Kingdom of Britain. Am I clear? समझ में आया कि नहीं? We see what? United Kingdom of Britain. ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये जो एक्ट था, ठीक है, ये इंग्लिश और स्कॉटलैंड के बीच में था, ये जो एक्ट था इंग्लिश और स्कॉटलैंड के बीच में था, ठीक है। जब ये एक्ट इंपोज हो गया, जब ये एक्ट इंपोज हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन जब इंपोज हुआ, तो क्या हुआ, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जो था, ठीक है, इंक्रीज्ड, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जो था इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर, ठीक है। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हैव इंक्रीज ओवर किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर, ठीक है, स्कॉटलैंड के ऊपर। एंड क्यों सो दैट, एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जब इंक्रीज हुआ ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड के ऊपर, तो स्कॉटलैंड का जो कल्चर था, ये डिमिनिश होना शुरू हो गया, स्टार्टेड टू डिमिनिश, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश स्टार्टेड, ठीक है, ये क्या, स्कॉटलैंड का कल्चर डिमिनिश हुआ एंड ब्रिटिश का ग्रोथ हुआ, am I clear? समझ में आया कि नहीं, एंड ऑल्सो, ठीक है, एंड ऑल्सो they said that also the British, they said that कि you shouldn't be using what, the Gaelic language of Scotland, okay, and they shouldn't be using the Gaelic language of Scotland, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिश का ग्रोथ होने लगा, they also said that not to use Gaelic language, not to use the Gaelic language। समझ में आया कि नहीं, am I clear? ठीक है, ओके, सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, मोटा सब कुछ कंप्लीट हो गया। जो एलेगरी है वो सब नॉर्मल सी बात है, वो यू शुड जस्ट गो थ्रू देम। आई हैव गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल, उसमें वो कल्चर का और वो एलेगरी का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चन, इट विल बी एनफ फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।